नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को उत्तरायणी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उत्तरायणी का यह त्योहार इस समय, इस मौके पर मनाया जा रहा है, जिस समय पूरे जोशीमठ में जो लोग हैं, वो अपने आशियाने के लिए बेघर हो चुके हैं। वहाँ पर इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ पर कि वहाँ पर जो औली स्थित जो रोपवे था, जोशीमठ और औली को जो जोड़ता था, जो रोपवे लगभग 4 किलोमीटर लंबा था वो रोपवे, उसमें अब जहाँ से शुरुआत होती थी जोशीमठ से उस रोपवे की, उसके अब ज़मीन पे अब वहाँ पर ज़मीन के 2 फाड़ होने लग गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है और जो रोपवे था उस पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जोशीमठ में। और वहीं अब एक और बड़ी खबर इस समय जोशीमठ में है और संकट जो है जोशीमठ का वो बढ़ता जा रहा है कि वहाँ पर जो 2 और होटल थे, उन पर अब दरारों की खबर आ रही है। बता दें कि एक होटल है वहाँ पर जो रोपवे जहाँ से शुरू होता है जोशीमठ से जो 4 किलोमीटर लंबा रोपवे है औली स्थित वो वहाँ तक जोशीमठ से औली स्थित जगह तक जाता है रोपवे लगभग 4 किलोमीटर एशिया का सबसे बड़ा ये रोपवे माना जाता है। इसमें अब इसके जो ज़मीन है जहाँ पर वो टावर बनाया गया है, वहाँ पर अब ज़मीन के उसी के करीब ज़मीन के 2 फाड़ होने लग गए हैं, जिसका मुआयना खुद वहाँ के जिलाधिकारी ने उसका मुआयना किया। और बता दें आपको कि जो 2 नए होटल जो बताए जा रहे हैं, एक-दूसरे पर अब झुक गए हैं, जिनके बीच की दूरी पहले बताई जा रही थी कि 2 से 3-4 फीट हुआ करती थी, अब उनकी महज़ दूरी 2 से 3 इंच बताई रहे हैं वहाँ के जो मालिक हैं। अगर इन होटलों का नाम बताएँ हम तो होटल का नाम है स्नो क्रस्ट और दूसरे का नाम है होटल कामेट। इन दोनों होटलों की जो दशा है वो पिछली जो 2 होटल थे आपके होटल मलारी और माउंट व्यू, उन दोनों की जैसी हो गई है कि वो दोनों एक-दूसरे पर अब झुक गए हैं। पहले उनकी बीच की दूरी थी वो 4 फुट बताई जा रही थी, अब वो कम होकर 2 इंच ही मात्र रह गई है। तो प्रशासन ने इसको भी जल्दी में इसको भी खाली करा दिया गया है और यहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है और यहाँ जितना भी सामान था इसको भी खाली करा दिया गया है। और कुछ दिनों से जो भू-धसाव की जो घटनाएँ थी जोशीमठ में वो कम हो गई थी, लेकिन अचानक जिस तरीके से वहाँ मौसम बदला और उसके बाद जो बारिश हुई और अब ये खबर आ रही है कि वहाँ पर जो धसाव की जो खबरें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। अब आपको बता दें कि जोशीमठ में प्रधानमंत्री कार्यालय के जो उपसचिव हैं मंगेश घिंडियाल वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने वहाँ के सबसे बड़े लोगों से वहाँ पर मुलाकात की और जो ज़्यादा जो मनोहर बाग का इलाका है, वहाँ पर वो खुद गए और जहाँ ये 2 होटल का ध्वस्तीकरण का प्रक्रिया जारी है, वहाँ भी वो पहुँचे होटल मल्लारी और आपके माउंट व्यू वहाँ भी उन्होंने जायज़ा लिया। तो जो पीएमओ की जो टीम है, अब वो भी वहाँ पर जोशीमठ में पहुँच चुकी है। एक तरफ तो जोशीमठ में लगातार दरारों का जो सिलसिला है, वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में कई-कई ऐसी जगह हैं, जहाँ पर भू-धसाव की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और ताज़ा खबर जो है, वो रुद्रप्रयाग में जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है, जो वहाँ पर टनलें बनाई जा रही हैं, अब रुद्रप्रयाग के एक गाँव में बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी भू-धसाव हो चुका है, जिसकी वजह से लगभग वहाँ पर 3 मकान और 1 प्राथमिक विद्यालय का जो बिल्डिंग थी, वो बिल्कुल जमींदोज़ हो गई है। उस पर दरारें इतनी आ गई थी कि वो जमींदोज़ हो गई हैं और लोगों को अब जो टिन के शेल्टर हैं, वहाँ पर प्रशासन ने उनको वहाँ पर टिन के शेल्टरों में वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ जोशीमठ में आपको भू-धसाव की खबरें आ रही थी, लेकिन अब जोशीमठ से इतर रुद्रप्रयाग में भी अब एक घटना जो सामने आ रही है कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन परियोजना है, वहाँ पर जो टनल का काम शुरू हो गया था। टनल का काम होना था। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के रानीगढ़ पट्टी के मरोड़ा गाँव बताया जा रहा है, जहाँ पर ये भू-धसाव की खबर आई है। तो इस खबर ने पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक अलग तरीके से उत्तराखंड में जो जोशीमठ की जो भू-धसाव की खबर चली थी, उस बीच में इस मरोड़ा गाँव के लगभग 45 परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, वो इधर-उधर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। तो एक तरफ आपका जोशीमठ में जहाँ पर भू-धसाव की खबर लगातार चल रही है, उसी बीच अब रुद्रप्रयाग के भी मरोड़ा गाँव में अगर ऐसी खबर आ जाती है, जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल के प्रांगण की बिल्डिंग और 3 अन्य जो मकान हैं, उनमें भारी तादाद पर जो दरार आ गई, उसके बाद जो ज़मींदोज़ हो गई, लगभग गाँव के
45 परिवारों ने अपने पुश्तैनी घर छोड़ के इधर-उधर शरण ले ली है और वहीं पर जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि उन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, वहाँ के डीएम का ये कहना है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ जोशीमठ में भूधसाव की खबर आ रही है, दूसरी तरफ आपके रुद्रप्रयाग में जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो टनल का काम चल रहा है उस पर अब भूधसाव की खबर आ रही है गाँव में और अलग-अलग जगहों से आपके पूरे पहाड़ में ये खबरें आ रही हैं कि अब भूधसाव की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि लगभग 8 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं पूरे उत्तराखंड में जहाँ पर लगभग बड़े से बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपको बता दें चाहे वो गोपेश्वर हो आपका, चाहे वो टिहरी जिला हो, ये काफ़ी प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये भू-धसाव वाली जो सेंसिटिव इलाके में से इनको माना जा रहा है और टिहरी में भी बताया जा रहा है जो परियोजनाएँ चल रही हैं बाँध की, उसकी वजह से कई जो बताए जा रहे हैं खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी भू-धसाव की खबरें आ रही हैं। तो उत्तराखंड के पहले जोशीमठ में भू-धसाव की खबर थी, अब रुद्रप्रयाग में भी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल सुरंग बनाने का काम है उसमें भी भू-धसाव आ चुका है मरोड़ा गाँव में। तो देखा आपने किस तरीके से जोशीमठ में, रुद्रप्रयाग में और टिहरी में भी अब ये खबर आ रही है कि वहाँ भू-धसाव की खबरें आ रही हैं। तो ये सोचना होगा पूरे भारत सरकार को और जो उत्तराखंड की सरकार है कि क्या जो इतने बड़ी-बड़ी जो परियोजनाएँ चल रही हैं, क्या इनके जो आकार है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए या इसको और तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्य किया जाना चाहिए? क्या जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो कुछ इसमें लैप्स तो नहीं कर रहे हैं वो कुछ वहीं दूसरी ओर जो पहले इसरो की खबर बताई जा रही थी कि सैटेलाइट के माध्यम से ये बताया गया है कि पिछले 7-8 दिनों में जो जोशीमठ की जो ज़मीन है, वो लगभग 4 से 5 इंच नीचे धँस चुकी है। इस रिपोर्ट को इसरो ने वापस ले लिया था और उसके बाद जो गृह मंत्रालय उसने एक नोटिस जारी किया कि कोई भी संस्था जो भी गवर्नमेंट की है, वो कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पर अपना बयान न डाले, कोई भी ऐसी बातचीत न करे जिससे कि जो जोशीमठ हो या पूरे उत्तराखंड में कोई पैनिक की स्थिति हो, ऐसा करने से मना किया है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ भू-धसाव की खबरें आ रही, दूसरी तरफ पीएमओ की टीम खुद एक्टिव हो चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद राहत कार्य में जुटे हुए हैं। तो चारों तरफ से जो जोशीमठ को बचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब अब रुद्रप्रयाग में ऐसी खबर आ रही है, तो ये सोचना होगा कि आखिर इन भू-धसाव की घटनाओं को कैसे रोका जाए और जो जान-माल हानि की नुकसान की हो सकता है इन चीज़ों से, इन भू-धसाव से, इसको कैसे रोका जाए और भविष्य में ऐसी क्या प्रणाली अपनाई जाए, जिससे कि भू-धसाव जो होता है, उसको पहले ही अनुमानित कर दिया जाए। तो तमाम जो बड़ी खबरें हैं उत्तराखंड की, उनको देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी को जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।